जहानिया पुलिस ने मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 2 मुनशियात फरोशों के कब्जा से 4 किलो से जायद हेरोइन और चर्स जबकि 15.5 लाख रुपए रकम भी बरामद। डीएसपी जहानिया ने कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जहानिया के गांव 5710 आर में मुनशियात फरोख्त करने की मुखबरी पर मुनशियात फरोख्तों की खुफिया निगरानी की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हवेली लखा में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियां नदीम शबान सैफी की डकैती की वारदात। 8 डाकू घर में घुस गए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया। मुजाहमत करने पर अहले खाना पर तशद्दुद, जिससे एक फर्द शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक घर में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मुबैना तौर पर एक डाकू भी जख्मी हुआ, ताहम फरार होने में कामयाब हो गया। फोटोबाज पुलिस की मुनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयों के दौरान 90 लीटर शराब और एक 12 बोर बंदूक बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद इमरान से 35 लीटर शराब, मुलजिम मोहम्मद इशफाक से 30 लीटर शराब बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जंड में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले रोड में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल होने पर अवाम सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि कारपेट रोड की तामीर में ठेकेदार की जानिब से नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोड की बुनियाद मजबूत करने के लिए रोलर का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से रोड बैठ जाने का खदशा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि बहावल नगर थाना फकीर वाली की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी, 2 फरार होने में कामयाब। पुलिस के मुताबिक फकीर वाली में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त सज्जाद और मोहम्मद मुदस्सिर के नाम से हुई है। मुलजिमान के कब्जा से नाजायज असलहा और छीने गए मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए। हवेली लखा में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियां नदीम शबान सैफी के घर डकैती की वारदात। 8 डाकू घर में घुस गए और अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। इसी दौरान मुजाहमत करने पर अहले खाना पर तशद्दुद भी किया गया, जिससे उनका एक फर्द शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक घर में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मुबैना तौर पर एक डाकू भी जख्मी हुआ, ताहम फरार होने में कामयाब हो गया। जहानिया पुलिस ने मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 2 मुनशियात फरोशों के कब्जे से 4 किलो से जायद हेरोइन और चर्स जबकि 15.5 लाख रुपए रकम भी बरामद कर ली। डीएसपी जहानिया एजाज मुसवान ने एसएचओ बाबर शहजाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जहानिया के गांव 5710 आर में मुनशियात फरोख्त करने की मुखबरी पर मुनशियात फरोशों के खुफिया निगरानी की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। हरिपुर फूड अथॉरिटी के खुला टाउनशिप में खुला दूध फरोश करने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। केमिकल मिला दूध फरोख्त करने पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। इंसानियत के दुश्मन माह रमजान के मुबारक महीने में भी बाज न आए। खलाबाद में दूध दे के नाम पर जहर फरोख्त होने लगा। हलाल फूड अथॉरिटी हरिपुर की पखराल चौक सेक्टर नंबर 2 में दूध दे की दुकानों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां, जबकि दीगर दुकानदार आमद की इतला पाकर दुकानें बंद करके गायब हो गए।
اسسٹنٹ ڈائریکٹر عدیل احمد نے ہمراہ سٹاف کے بڑے پیمانے پر مضر صحت ناقص اور غیر معیاری دودھ دہی تیار کرنے والے مختلف کیمیکل برآمد کر کے دودھ کو تلف کیا، جبکہ 2 دکانیں سیل کر دیں۔ خلاباڈ میں ناقص اور غیر معیاری دودھ دہی ایک عرصے سے سرعام فروخت کیا جا رہا تھا۔ کے پی فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عدیل احمد کی فوڈ سیفٹی افیسرز کے ہمراہ خلاباڈ میں دودھ فروشوں کی انسپیکشن مختلف کیمیکلز کے استعمال پر متعدد دکانوں کو سیل کرتے ہوئے ملاوٹ شدہ دودھ موقع پر تلف کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر عدیل احمد کا کہنا تھا کہ ایسے عناصر جو عوام کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائیں گی۔ ملاوٹ اور غیر معیاری دودھ دہی فروخت کرنے والوں کے ساتھ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ راشد محمود، کوئی نور نیوز، ہری پور۔ فورٹ عباس پولیس کی منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ شہر کے مختلف جگہوں پر کارروائیوں کے دوران 90 لیٹر شراب اور ایک 12 بور بندوق برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم محمد عمران سے 35 لیٹر شراب، ملزم محمد اشفاق سے 30 لیٹر شراب، جبکہ عبد الرحمان نامی ملزم سے چالو بھٹی اور 25 لیٹر شراب برآمد کر کے تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سرگودا میں محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی، سول ڈیفنس کے اہلکار کو 50,000 روپے رشوت کی رقم لیتے ہوئے موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ ڈائریکٹر سرگودا ریجن اینٹی کرپشن کو رحمان پورہ کے شہری باری حفیظ نے درخواست دی کہ اس کے قریبی عزیز کی شہر میں نصب شدہ پیٹرول پمپس مشینیں چیکنگ کے دوران انچارج سول ڈیفنس اور دیگر عملہ اٹھا کر لے گئے۔ اب مشینوں کی واپسی کے لیے انسپیکٹر محمد رئیس بھاری رشوت طلب کر رہا ہے، جس پر محکمہ اینٹی کرپشن نے چھاپہ مار کر نشان زدہ نوٹ برآمد کر لیے۔ کراچی میں پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے مختلف علاقوں سے ڈکیتی اور دیگر جرائم میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ، امونیشن اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں راجہ بلوچ کی رپورٹ۔ پاکستان رینجر سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقوں اورنگی ٹاؤن، گلشن غازی اور بلدیہ ٹاؤن کے سیکٹر 4 سے ڈکیتی میں ملوث 3 ملزمان محمد نواب، سرگنا، محمد عبداللہ عرف علی اور راجہ حسن کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ و ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کراچی کے علاقوں اورنگی ٹاؤن اور بلدیہ ٹاؤن میں منظم ڈکیت گروپ چلا رہے تھے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشی اور ڈکیتی کے متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم محمد نواب گروہ سرگنا کو پولیس اقدام قتل اور دیگر مقدمات میں پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ ملزمان خوف و ہراس پھیلانے کے لیے فائرنگ کر کے عام شہریوں کو دھمکاتے تھے اور خواتین کو ہراساں کرتے تھے۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ترجمان رینجر سندھ کے مطابق گرفتار ملزمان کو بما اسلحہ و ایمونیشن اور کوچ مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ فیروز بٹوا میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف مؤثر کارروائیاں، 5 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 4 لاکھ روپے نقدی، موٹر سائیکل، طلائی زیورات اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فراز احمد مغل کی رپورٹ میں۔ ڈی پی او شیخ پورہ راحت نواز مروت کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ بکی رائے عبدالحمید نے اسپیشل ٹاسک پر 5 رکنی علی شان ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا۔ ان ملزمان سے 4 لاکھ کے قریب نقدی، 7 موٹر سائیکل، 6 تولہ طلائی زیورات اور جدید اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اس موقع پر کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے رائے عبدالحمید کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ لوگ معاشرے کا ناسور ہیں، ان کا جڑ سے خاتمہ میرا اولین ترجیح ہے۔ یہ ظالم لوگ کسی بھی ہمدردی اور رحم کے بالکل بھی قابل نہیں ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اور میڈیا کے ذریعے میرا ایک پیغام ہے کہ تھانہ میں آنے والے سائلین کے لیے میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، وہ بغیر کسی سفارش کے تھانے میں آئیں اور میری تعیناتی میں ہر کام میرٹ پر ہوگا۔ کیمرہ مین محمد بوٹا کے ساتھ فراز احمد مغل کو۔ سہون شریف کے گاؤں ابراہیم رودرانی میں زمین پر قبضے کے خلاف متاثرین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد علی میمن کی رپورٹ پہ۔
सेवन शरीफ के यूनियन काउंसिल जाफराबाद के गांव इब्राहिम रोदरानी के रहायशी शराबा एहतजाज। उस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि हमारे जरी जमीन पर बाअसर अफराद कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा है कि मेरा नाम अमीर अली रोदरानी है, जिसके मैं ये मामला जो चल रहा है ये दहशतगर्द है, जिसका नाम है मोहम्मद उमर रोदनानी, मियां बशर रोदनानी, हयात रोदनानी, गुलाम हसन रोदनानी। जो हमारा ज़मीन है वो हमारे मामे के नाम पे जरी ज़मीन है, अपने खातेदार है। हम जो अभी जो अब्दुल मजीद ठेकेदार है, जो अभी जो बचा बंद के मिट्टी देने के लिए आया है, उसको हमने अपने मिट्टी दी है। हम गरीब है, उसका हमारा मामा उसने दिया है, उसके बेटे ने दिया है। तो ये जो बतेखोर है उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ठेकेदार को तो हमारे को इतने पैसे दे, ऐसे कर। उसमें कोई जमीन में कब्जा उब्जा नहीं है। अभी हमारा गंदम लगा हुआ है, उसका कटाई चल रहा है। कोई भी देखे, बाला ऑफिसर देखे, डीसी साहब देखे, सीएम सिंध सईद मुराद अली शाह, एसएसपी जामशोरो को हम बहुत मुतालबा करते हैं। मुजाहिरीन ने एसएसपी जामशोरो, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और आला ऑफिसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा जंड में छज्जी मार से मरवाल तक करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाली रोड में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल होने पर अवाम सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि कारपेट रोड की तामीर में ठेकेदार की जानिब से नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोड की बुनियाद मजबूत करने के लिए रूलर का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से रोड बैठ जाने का खदशा है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भवाना में रमजानुल मुबारक में मुनाफाखोर मुतहरिक बगैर लिस्ट अवेजा किए शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना तहसील इंतजामी की तवज्जो आटा सेंटर पर मरकूज होकर रह गई, जबकि नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी सब्जियों, फल, घी, आटा, चीनी, अशियाए खुर्दनोश की फिरोख्त में दुकानदारान अपनी मनमानियां करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि गरीब रोजादार शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। बगैर लिस्ट अवेजा करने से दुकानदार अपनी मर्जी के रेट लगाकर अशिया जरूरिया फिरोख्त करने में मगन दिखाई देते हैं, जबकि शहरी रोजादार फल फ्रूट खरीदने से कासिर हैं और नमक से ही रोजा इफ्तार करना इनकी मजबूरी बन गई है। शहरियों का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपने बच्चों को 2 वक्त का खाने खिलाने से भी कासिर हैं। लिहाजा वज़ीर आला पंजाब और डीसी चिनौट से मुतालबा करते हैं कि अशियाए ज़रूरियत की कीमतों पर नजरसानी की जाए ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। जी असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा जा मोहम्मद असलम ने शहर भर में सब्जी, फ्रूट और अशियाए खुर्दनोश की कीमतें और मयार चेक किए। गैर मयारी और महंगी अशिया फरोख्त करने वालों को जुर्माने आयद किए। मज़ीद जानते हैं उमैर अता जोया की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा जहां मोहम्मद असलम ने शहर बार के किराना स्टोर में अचानक दौरा करके नरखों की मालूमात हासिल की। शहर बार में सब्जी, फ्रूट और अशिया खुर्दनोश की कीमतें और मयार को चेक किया गया। गैर मयारी, बासी और महंगी अशिया फरोख्त करने वालों को जुर्माना करते हुए वार्निंग दी कि रेट लिस्ट पर अमल करते हुए लोगों को मुनासिब कीमतों पर अशिया खुर्दनोश मुहैया की जाए। रमजानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है। इसमें हमें चाहिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिए और साफ और सुथरी और मुनासिब रेट पर अशिया खुर्दनोश मुहैया करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर जहां मोहम्मद असलम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि रमजानुल मुबारक के महीने में शहरियों को मसनूई महंगाई से छुटकारा दिलाया जाए। रोजाना की बुनियाद पर बाजारों का विजिट किया जाएगा और अशिया का मेयार चेक करने के साथ साथ कीमतों को भी चेक किया जाएगा। रेट लिस्टों की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। शहरों की सहूलत और रिलीफ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि बन्नू में निजी फलाही तंजीम के रजाकारों ने 300 से ज़ायद मुस्तहिक घरानों में अशिया खुर्दनोश के लिए नकद इमदादी रकूम तकसीम की। तफसीलात फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। मुआशरे में गिने चुने अफराद ऐसे होते हैं जो अपने दर्द को छुपाकर दूसरों का दर्द महसूस करते हैं और उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं। राना फलाही व तरक्याती तंजीम जानी खेल के रजाकार इसकी एक मिसाल है।
عرصہ دراز سے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کی جدوجہد میں مصروف اس تنظیم کے رضاکاروں نے جانی خیل کے پسماندہ ترین علاقے میں مساکین، یتیموں اور بیواؤں میں رمضان پیکج کی صورت میں نقد رقوم تقسیم کی۔ جانی خیل کے دونوں یونین کونسلوں میں منعقدہ الگ الگ تقریبات میں رنا کے رضاکاروں نے تقریباً 300 سے زائد مستحق افراد میں اشیاء خوردونوش کے لیے نقد روپے تقسیم کیے۔ امداد لینے والے افراد نے تنظیم کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دی، جبکہ تنظیم کے اراکین نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں عید پیکج کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی کاوشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بالکل، یہ جو رمضان کا پیکج ہے جانی خیل یونین کونسل اندی خیل اور یونین کونسل جانی خیل دونوں کونسلوں میں ہم نے رمضان کے پیکج کی ترتیب ایسی بنائی ہے کہ ہم نے اس بار کیش نقد پیسے دیے ہیں۔ 350 گھرانے کے لیے ہم نے نقد پیسے دیے ہیں کہ وہ رمضان کی خوردونوش خود مطلب لے لے، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ عید پیکج کا جو پروگرام ہے ہم نے وہ بھی بنایا ہے۔ تقریباً 2 دن کے بعد انشاءاللہ ہم جا کر کے 500 گھرانے تک ہم 500 کراچی میں سندھ حکومت کی جانب سے ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بچت بازاروں کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے انور مکسی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی نے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں فیروز آباد سب ڈویژن میں وائرلیس گراؤنڈ میں لگائے جانے والا بچت بازار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل زراعت ڈپٹی کمشنر ایسٹ تبریز صادق مری، اے سی فیروز آباد مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر سعید غنی نے اسٹالز پر جا کر کمشنر کراچی کی جانب سے جاری کردہ پرائز لسٹ کے مطابق عوام الناس کو سبزی، پھل اور دیگر اشیاء دی جا رہی ہے یا نہیں، اس کا جائزہ لیا۔ بچت بازار کے انتظامیہ تسلی بخش ہے۔ بچت بازاروں کا انعقاد اچھی کاوش ہے کیونکہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے۔ حکومت نے مہنگائی کے خلاف انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ اس وقت کراچی میں بھی تمام ڈسٹرکٹ میں اس طرح کے بچت بازار سندھ حکومت کے ماتحت قائم کیے گئے ہیں، جس کا مقصد عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر عوام کو حکومتی نرخ سے زائد قیمت پر اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف آپریشن کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ سندھ حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہر شخص کو اپنی ضروریات کی اشیاء کم سے کم نرخوں پر دستیاب ہو سکے۔ ایسے بچت بازار ڈسٹرکٹ ایسٹ کے 4 سب ڈویژن میں لگائے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ تبریز مری۔ انور مکسی، کوہنور نیوز، کراچی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں تمام کاروباری شعبوں کے صدور نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں مہر سرفراز کی اس رپورٹ میں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں مرکزی انجمن تاجران کے عہدیداران چیئرمین حاجی محمد یونس، صدر شیخ زمرد اقبال، جنرل سیکرٹری مظہر اقبال شرازی، رانا سکندر، عمیر شرازی اور قاسم جوید کی جانب سے دی گئی افطار پارٹی میں تمام کاروباری شعبوں کے عہدیداران نے اپنی پارٹی کے ہمراہ شرکت کی کہ جہاں اس افطار کا مقصد تمام دوستوں کو اکٹھا کرنا ہے، وہاں یہ بات بھی باور کروانی ہے کہ ہم دکانداروں کے جائز مسائل کے حل کے لیے اپنے تمام وسائل و اوقات لائیں گے۔ مرکزی انجمن تاجران اپنے دکانداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر علاقے کی بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی، جبکہ افطار پارٹی میں ایس ایچ او خانقاہ ڈوگرہ جمیل بھٹی، سی او میونسپل کمیٹی رانا محمد اسلم اور میڈیا کوارڈینیٹر مدثر علی بھٹی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین محمد اجمل کے ساتھ مہر سرفراز۔ شکر گڑھ کی سول سوسائٹی کی جانب سے مخیر حضرات کے تعاون سے افطار دسترخوان کا اہتمام جاری۔ افطار دسترخوان پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں شہری افطار کرتے ہیں۔ جانتے ہیں محسن فاروق کی یہ رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں شکر گڑھ کی سول سوسائٹی کی جانب سے مخیر حضرات کے تعاون سے افطار دسترخوان کا اہتمام۔ افطار دسترخوان پر سینکڑوں کی تعداد میں شہری افطار کرتے ہیں۔ افطار میں کھجور، پھل، لذیذ شربت کے ساتھ کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ افطار دسترخوان رمضان کے پورے مہینے جاری رہے گا۔ ناروال کی تحصیل شکر میں ریلوے روڈ پر سول سوسائٹی کی جانب سے افطار دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ افطار دسترخوان میں افطار کے لیے آنے والوں کو لذیذ شربت، کھجور، پھلوں کے ساتھ افطار کروایا جاتا ہے۔ کھانے میں گوشت کا سالن، چکن بریانی، حلیم چاول اور روٹی پیش کی جاتی ہے۔
افطار دسترخوان میں غریب مزدور مستحقین عام شہری سینکڑوں کی تعداد میں افطار کے لیے آتے ہیں. رمضان دسترخوان رمضان کا پورا مہینہ سجایا جائے گا. منتظمین کے مطابق اللہ کی رضا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان کا پورا مہینہ دسترخوان پر افطاری کا سلسلہ جاری رہے گا. افطار دسترخوان اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا گیا ہے. شرکا کی میزبانی مکمل محبت سے کی جاتی ہے. تاہم مخیر حضرات کا بھرپور تعاون حاصل ہے جو دسترخوان کے لیے کھانا اور پھل بیچتے ہیں. محسن فاروق، کوہینور نیوز، شکرگڑھ. ٹانگ کے علاقے گرا بلوچ میں سیوریج کا ناقص انتظام بارش کے پانی سے گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. مزید تفصیلات جانتے اپنے نمائندے آدم خان کنڈی کی رپورٹ میں. ٹانگ سٹی کا قریب ترین دیہات گرا بلوچ، جو علاقہ جٹاتر کا سب سے بڑا مگر پسماندہ گاؤں ہے. ایک دن جب بارش ہو جاتی ہے تو راہگیروں کا گزرنا محال ہوتا ہے، جبکہ اسکول کی بچیاں بمشکل اسکول پہنچ پاتی ہیں. حکومتی ادارے اور عوامی نمائندوں نے گرا بلوچ کے لیے کچھ نہیں کیا. نارنگ منڈی میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. رمضان میں بڑھتی قیمتوں کے باعث اشیاء خوردونوش عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ پہ. نارنگ منڈی میں خوفناک مہنگائی نے عوام کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. حکومت مہنگائی کے خاتمہ کے دعوے تو کرتی ہے، لیکن عملی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے ہر شخص شدید پریشانی میں مبتلا ہے. عام آدمی کی زندگی عجیب بن گئی ہے. نارنگ منڈی میں ہوش پار مہنگائی نے عوام کو بے حال کر دیا ہے. مزدور طبقہ انتہائی پریشان ہے. مہنگائی کا طوفان اب بے قابو ہو گیا ہے. مزید جانتے ہیں عوام کی زبانی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساڈے ملک دے وچ جڑی اس وقت مہنگائی جا رہی ہے، نہ کوئی چیز ہاتھ پان دیندی ہے، نہ کوئی لئی جا رہی ہے، نہ کوئی دتی جا رہی ہے. ہر بندہ ترس رہا انہاں چیزاں واسطے. سبزی لین جاؤ وہ ہاتھ نہیں پان دیندے، گھیو لین جاؤ، دال لین جاؤ وہ ہاتھ نہیں پان دیندے. غریب آدمی کہڑے پاسے جائے گا؟ کتنے جائے گا غریب آدمی؟ اس حکومت نوں نہ تے ساڈا ہے نہ عوام دا ہے. کہڑے پاسے جائیے اسی؟ مر جائیے یا مار دیو. ایٹم جڑا گروی رکھ رہے ہو وہ ساڈے. پرنڈا محمد پناہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ملک اکبر بوسن میں سالانہ نتائج کا اعلان کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں اسکول کے تمام بچوں، والدین اور اساتذہ کرام نے شرکت کی. تقریب کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے غلام علی اپنی اس رپورٹ میں. پرنڈا محمد پناہ کے نوائی علاقہ بیٹ زہر پیر میں قائم گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول ملک اکبر بوسن میں سالانہ رزلٹ کے نتائج کا اعلان کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں طلباء اور ان کے والدین نے خصوصی شرکت کی. اسکول انتظامیہ کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا اور دیگر طلباء کے سامنے ان پوزیشن ہولڈر بچوں کو ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا. اسکول کے پرنسپل نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو طالبات محنت کرتے ہیں وہ اپنے قوم اور ملک کا نام روشن کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کے ہیروز ہوتے ہیں. الحمدللہ ملک اکبر بوسن اسکول کے تمام طلباء نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے اور اسکول کا نام روشن کیا. بچوں کی محنت اور اساتذہ کرام کی خصوصی توجہ اور لگن لائق تحسین ہے. تقریب میں ہیڈ ماسٹر عبدالجبار، ماسٹر احمد خان لنگا، ذکریہ بھٹی، جام عاشق اور محمد ندیم اور محمد یاسر سمیت جام عدیل اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر لیاقتپور نے خصوصی شرکت کی. اس پروقار تقریب میں طلباء کے ساتھ ساتھ علاقہ مکینوں نے بھی خصوصی شرکت کی. کیمرامین ٹیم کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر بابر اوان، سینیٹر اعجاز احمد چودھری اور مسرت جمشید چیمہ نے آج پارٹی آفس جیل روڈ میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. ڈاکٹر بابر اوان کا کہنا تھا کسی بھی صورت آئین نہیں توڑنے دیں گے. الیکشن اپنے مقررہ وقت کے اندر ہوگا. امید ہے پاکستان کے لوگ اور وکلاء آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں گے. مزید ان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں اپنے رپورٹر عاصم بدر کی
इस रिपोर्ट में। डॉक्टर बाबर वान का कहना था कि पाकिस्तान में 1997 का एक्शन रिप्ले इस वक्त नून लीग कर रही है। एक तरफ अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं किया, अदालत के खिलाफ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आल शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का तकबर है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोग और वकला आइन बालादस्ती के लिए खड़े हैं। इस वक्त जो जंग जारी है, इसे जीतने के लिए नवाज शरीफ तमाम हरबे इस्तेमाल करेगा। इस वक्त पाकिस्तान के 2 मफरूर लंदन में है। एक मफरूर ने पाकिस्तान के लोग मारे हैं, इसका ट्रायल होना भी बाकी है। दूसरे मफरूर के भाई ने पाकिस्तान में आटे की तकसीम के दौरान लोग मारे हैं। जो आटा तकसीम किया जा रहा है वो इंसानी सेहत के लिए मुफीद ना है, ये कि अवाम के लिए खौफनाक नतीजा निकला है महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में। इन्होंने जो कानून बनाया है इसके 3 हिस्से हैं। पहला कानून बनाया गया, अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो सेनेट टूट जाएगा। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते हैं तो जो इलेक्शन सेनेट के हुए तो ईवान मुकम्मल नहीं होगा, फिर सेनेट टूट जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो आर्टिकल 6 के मुलजमान को कटहरे में लाया जाएगा। इसराइल की तजारत शुरू हो गई है। ये किसका फैसला है? ये वजारत खारजा का फैसला है या बंद कमरों का फैसला है? इसराइल के साथ तजारत फलस्तीन और कायद-ए-आज़म के मकसद से गद्दारी है। इसकी वजाहत वो मौलवी करे जो कहता था कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। अगर तजारत नहीं हुई तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो कहते थे कि इसराइल कंटेनर गया है। इन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए जो वफद इसराइल गया था। और नवाज शरीफ से कहना है कि वो अपने लंदन के फ्लैट की रसीद और मनी ट्रेल शो कर दे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि चूनिया में महंगाई का तूफान बेकाबू हो गया। फलों सब्जियों के बाद गोश्त की कीमतों को भी पर लग गए। दूसरी तरफ कसाब शहरियों को बीमार जानवरों का गोश्त खिलाने लगे, जबकि इंतजामिया मिली भगत होने के बायस कार्रवाई से गुरेजा है। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, आगाह कीजिएगा। जी अहमद, चूनिया के नवाही गांव अरदानीपुर में शहरियों ने एक कसाई को बीमार जानवर जिबा करके फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है और लाइफ स्टॉक के अफसरान ने मौका पर विजिट करते हुए हैरानकुन तौर पर सब अच्छा की रिपोर्ट भी दे दी है। इस हवाले से इंतजामिया की कारकर्दगी की बात करें तो इंतजामिया की कारकर्दगी अफसोसनाक है। जराये के मुताबिक इंतजामिया कसाईयों से भारी भत्ते वसूल करती है, जिसकी बदौलत कसाईयों को बीमार जानवरों की फरोख्त समेत मनमानी कीमतों पर फरोख्त की खुली छूट है। इंतजामिया अपने पेट भरने के लिए शहरियों की सेहत के साथ उनकी जेबें भी दाव पर लगा रखी हैं। आमतौर पर भी हमारी मुख्तलिफ किसानों और माल मवेशी पालने वाले अफराद से बात हुई कि जानवर बीमार हो जाएं तो आप क्या करते हैं, तो उन सब का यही कहना था कि कसाईयों को बेच देते हैं। जिसके पेश नजर कसाईयों ने चूनिया के सरकारी मजबा खाने को इंतजामिया की मिली भगत से नो गो एरिया सहाफ़ियों के लिए बनाया हुआ है और तमाम जिम्मेदारान की मिली भगत से चूनिया शहर में बीमार जानवरों के गोश्त समेत मनमानी कीमत पर गोश्त की फरोख्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया राना इरफान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहरियों की जानिब से फल बॉयकॉट मुहिम का आगाज़ किया गया। फल बॉयकॉट किस हद तक कामयाब हुई, ये बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट, जो कि इस वक्त निशात कॉलोनी में एक फल फरोश के साथ मौजूद हैं। जी साकिब, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम लोग इस वक्त वाल्टन रोड पर मौजूद हैं और पिछले दिनों जो फ्रूट के लिए जो एक बाइकआउट किया गया था 31 मार्च तक फ्रूट का, उस हवाले से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं एक दुकानदार के साथ। आइए इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि जो फ्रूट का बाइकआउट हुआ था उसके फ्रूट में सेल में कितनी कमी आई और आया कि रमज़ान में जो है वो फ्रूट क्यों महंगा हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, जो 31 मार्च तक बाइकआउट था फ्रूट का, उसमें आपकी सेल में कितनी कमी आई और जो है फ्रूट रमजान में ही क्यों महंगा हो जाता है?
सर फ्रूट रमज़ान में इसलिए महंगा था, जो बड़े ताजरान है ना, जो चीज़ें स्टोर होने वाली हैं वो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो ये हुआ है कि बारिशों की वजह से और सैलाबों की वजह से फ्रूट की शॉर्टेज थी। जब शॉर्टेज होगी, फ्रूट कम होगा, उसकी वजह से महंगा हो जाएगा। बाकी रही बाइकआउट की बात आपकी, बाइकआउट से हम सिर्फ दुकानदारों को नुकसान हुआ है, बाकी किसी को नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह ये है महंगे फ्रूट खरीदे गए रमज़ान के लिए लोगों के लिए, उसके बाद बाइकआउट हो गई, फ्रूट हो गया। अब वो मंडी से हमें महंगा मिल रहा है, रेट लिस्ट से हमारी कम हो रही है। कोई उनका बंदा आके वहाँ पे देख नहीं रहा कि रेट लिस्ट बनानी क्या है, बनानी नहीं, किस हिसाब से बनानी है। 400 रुपये की वहाँ पे चीज़ मिलती है हमें, यहाँ पे रेट लिस्ट में 100 रुपये की कर देते हैं। ऊपर से वेस्टेज इतनी होती है, ऊपर से फ्रेश निकालना था। हम दुकानदार ने हर चीज़ ला के फ्रेश करनी होती है, उसमें वेस्टेज चीज़ निकाल के ना, उसके बाद बड़ा मसला आता है। ये मंडी वाले जो हमें चीज़ ही महंगी देते हैं। बाकी रही बाइकआउट की बात, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुए हैं। अभी तक भी फ्रूट शॉर्ट है, अभी भी महंगा है। बाइकआउट ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी शॉर्ट है। जिस चीज़ से इन्हें बाइकआउट करना चाहिए उस चीज़ से लोग बाइकआउट कर नहीं रहे। ऑयल देखें 150 रुपये से 700 रुपये चला, इसको बाइकआउट करें, लोगों को पता चले यार ये चीज़ बाइकआउट है। यहाँ पे आटा 500-600 रुपये का मिल रहा था, एक रात में 1100 रुपये कर दिया उन्होंने। इससे बाइकआउट को नहीं है। जिस चीज़ से इन्हें बाइकआउट करना चाहिए उन चीज़ों से बाइकआउट नहीं करे। माफिया सारा ये पाकिस्तान में जो है ना, जो बड़े माफिया ना, वो ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना ये था कि जी फ्रूट वाले हमारे साथ मौजूद थे, एक दुकानदार, और उन्होंने कहा कि जी हमें बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ का, लेकिन जिस चीज़ का बाइकआउट करना चाहिए उस चीज़ के बाइकआउट करते नहीं है। जिस तरह के तेल भी महंगा हुआ है, ऑयल खाने वाला कुकिंग ऑयल महंगा हुआ है, आटा महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, उसका बाइकआउट करना चाहिए। हमारा फ्रूट का बाइकआउट करके एक तो पीछे जो है, जो पीछे से आ रहे हैं आड़तियों के या सब्जी मंडी में रेट लिस्टों का भी जो फ़र्क इन्होंने बताया कि वो फ़र्क भी है। वहाँ पे रेट जो है सस्ता दे देते हैं, यहाँ पे वेस्टेज निकल जाती है। इसलिए आवाम को इस चीज़ पर निगाह रखनी चाहिए और आवाम को चाहिए कि ये इस चीज़ में जो बाइकआउट करने वाली चीज़ है उसके बाइकआउट करें, और फल वालों के जो बाइकआउट। पंजाब पुलिस का सड़कों पर रहने वाले नशे के आदी बेघर बच्चों और नौजवानों की बहाली के लिए अहम इकदाम। पंजाब पुलिस और एहसास बहाली सेंटर, आस इंडस्ट्री रिहैब, ग्रेस रिहैब और फोनिक्स फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इस हवाले से आज IGG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि मिज़ारों के गिरदनवा और शहरात पर पड़े रहने वाले नशे के आदी अफराद और बेसहारा बच्चों को नशे की लत से छुटकारा दिलाया जाएगा। ऐसे बेसहारा बच्चों और मदद और तवज्जो के मुस्तहिक नौजवानों की मदद के लिए पंजाब पुलिस और सरकारी और निजी इदारे मिलकर मुश्तरका इक़दामात यकीनी बनाएंगे। इन इदारों के मुआलिजीन बच्चों और नौजवानों को नशे की लानत से छुटकारा दिलाएंगे। MCL के साबिका MO फाइनेंस अशब मलिक की मुबैना करप्शन बेनकाब। सरकारी घर की मुरम्मत, रमजान बाजार और बकर मंडी की मदद में करोड़ों रुपए की करप्शन। ठेकेदार मलिक राशिद अवान ने दरख्वास्त सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भिजवा दी। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक मलिक अशब ने सरकारी घर की मुरम्मत की मद में मलिक अरशद अवान से कमीशन के नाम पर 28 लाख लिए। 8 लाख रुपए सिविल वर्क के बिल की कमीशन के नाम पर वसूल किए। दरख्वास्त सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी बोर्ड को भिजवा दी। लाहौर के इलाके मिलत पार्क में दिन दहाड़े पंजाब पुलिस के रिटायर्ड SP फरहत अब्बास को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम को गोलियां मारने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि सफेद कपड़ों में मलबूस, सर पर हेलमेट पहने पैदल ही नौजवान आता है और ब्लैक कलर की गाड़ी के करीब खड़े पंजाब पुलिस के रिटायर्ड SP को गर्दन और सीने पर गोलियां मारने के बाद फरार हो जाता है। वाक़े का नोटिस IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने लेते हुए 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिशों के पेश नज़र डेंगू लार्वा की अफजाइश का खतरा मंडलाने लगा। DC लाहौर की सरबराही में इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। साल 2023 की पहली समाही में 487 मुश्तबा केसेस सामने आए, 15 कन्फर्म केस रिपोर्ट हुए। साल 2023 में लाहौर में डेंगू की वजह से कोई कीमती इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई। 419 इंडोर और 28 आउटडोर मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद किया गया। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि 481 अफराद को वार्निंग नोटिस, 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जा चुके हैं। 10 टाउन्स में 30,444 हॉटस्पॉट की चेकिंग 7 रोज में मुकम्मल की जाए। 5,000 से ज्यादा मुकामात की रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग यकीनी बनाई जाए। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में गैस भी नायाब हो गई।
बागबान पुरा के इलाके होस्ट पार्क की रिहाइश शी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी, रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में घरों में गैस भी नायाब हो गई है। बागबानपुरा के इलाके गौस पार्क के रिहायशी तंग आकर रोजे की हालत में घरों से बाहर निकल आए। अहले इलाका का कहना था कि सहरी और इफ्तार के वक्त गैस का प्रेशर इस हद तक कम हो जाता है कि घरों में खाना पकाना भी मुश्किल हो जाता है। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी परवेज इलाही ने तमाम रहनुमाओं से आइन की बालादस्ती और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आपको एक बार फिर आगाह करें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी परवेज इलाही ने तमाम रहनुमाओं से आइन की बालादस्ती और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी परवेज इलाही ने तमाम रहनुमाओं से आइन की बालादस्ती और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी परवेज इलाही ने तमाम रहनुमाओं से आइन की बालादस्ती और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। एक बार फिर आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी परवेज इलाही ने तमाम रहनुमाओं से आइन की बालादस्ती और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही का मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी परवेज इलाही ने तमाम रहनुमाओं से आइन की बालादस्ती और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी शहबाज, हमें आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से राब्ता किया। चौधरी परवेज इलाही ने तमाम रहनुमाओं से आइन की बालादस्ती और मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। चौधरी परवेज इलाही ने जिन रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता किया, इनमें कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी, सीनियर रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल और डॉक्टर वसीम अख्तर शामिल हैं। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने अवामी तहरीक जो सरबराह हैं डॉक्टर ताहिर कादरी के साहबजादा डॉक्टर हसन महिउद्दीन और खुरम नवाज गंडापुर से भी राब्ता किया। चौधरी परवेज इलाही का अमीर मरकजी जमात अहले हदीस पाकिस्तान अलामा जुबैर अहमद जुबैर से भी राब्ता टेलीफोन से हुआ। यहाँ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पंजाब और KPK में इलेक्शन इल्तवा केस में कहा था कि अगर हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठकर मसाइल को हल कर ले तो इस केस में वक्फा किया जा सकता है। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज इमरान खान की जेर सदारत कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस की हिदायत पर अमल करते हुए दीगर सियासी जमातों से राब्ता करने का फैसला किया गया। यहाँ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास जो है मॉडल टाउन में जारी है। इजलास में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कुछ अरकान वीडियो लिंक पर भी शरीक हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शहबाज, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि पिंडी भटिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात लेडी डॉक्टर किरण मरीजों के लिए थानेदार बन गई। मरीज और उनके लवाहिकीन लेडी डॉक्टर के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। एक मुतासरा खतून का कहना था कि खवातीन मरीज अगर अपने मसाइल लेडी डॉक्टर के सामने पेश ना करें तो क्या करें।
मरीजों के इलाज से कबल लेडी डॉक्टर को पागलों के अस्पताल से अपना इलाज कराना चाहिए। फौरी तौर पर ऐसी डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से डॉक्टर को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। तिरिंडा मोहम्मद पनाह भी कपास पैदा करने वाले इलाकों में शामिल। कपास की पैदावार में इजाफा मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए अहम करार। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम अली की रिपोर्ट में। सूबा पंजाब को इस लिहाज से खसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क में कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% पंजाब से हासिल होता है। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की भरपूर कोशिश है कपास के ज़िरकाश रकबा और पैदावार में इजाफा किया जाए। कपास की आइंदा फसल के लिए हुकूमत जामिया मनसूबा बंदी और मुअस्सर हिकमत अमली पर तवज्जो दे रही है ताकि कपास के ज़िरकाश रकबा और पैदावारी हदफ हासिल किया जा सके। महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से कपास की पैदावारी के लिए मनसूबा बंदी को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। नवीद असमत कालू डिप्टी डायरेक्टर ज़रिए इत्तला पंजाब का कहना है कि सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने कपास की पैदावारी मुहिम को नतीजा खेज बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका शोबों को ज्यादा फाल किरदार अदा करने की हिदायत जारी की है, जिसके मुसलसल पत्तों की आटा पॉइंट पर अब तक 1,72,395 आटे के मुफ्त थैले तकसीम किए जा चुके हैं। एसी पत्तों की अवैध सर्वर की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए। मजीद जानते हैं चौधरी नवाज से। जी चौधरी नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील पत्तों की में अब तक रमजान पैकेज के तहत 1,72,395 आटे के मुफ्त थैले तकसीम किए जा चुके हैं। एसी पत्तों की अवैध सर्वर की जानिब से तहसील पत्तों की में आटे की तकसीम के लिए 5 पॉइंट्स कायम किए जा गए हैं। मुफ्त आटा पॉइंट्स पत्तों की हबीबाबाद, जंबर, फूलनगर, सलाय मुगल में लगाए गए हैं। ट्रैकिंग पॉइंट्स और काउंटर पर आटे की तकसीम के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए मजीद इनसे जानते हैं। पत्तों की हाई स्कूल में हम आए, यहाँ पे जो आटा है वो माशाल्लाह तकरीबन 12 से 13 ट्रक लगे हुए हैं और सारे जो लोग लेके जा रहे हैं और हम ऐसी पत्तों की का शुक्रिया अदा करते हैं कि गरीब आवाम को आसानी से यहाँ पे आटा मिल रहा है। जी आपने इनके तासरात जाने। उनका कहना है आटे की तकसीम के हवाले से इंतजामात बेहतरीन हैं। पत्तों सादिकाबाद के इलाके गोट जंगू में सेम नाले का टूटा हुआ पुल बच्चों की तालीम की राह में रुकावट बन गया। छोटे बच्चे रोजाना खतरनाक सफर तय करके स्कूल जाने पर मजबूर। मजीद देखते हैं नुमाइंदा अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। हाथों में किताबें, कंधों पर बैग, पानी से गुजरते अपनी जान को चोखों में डालकर स्कूल जाने वाले बच्चे। ये मनाजिर है सादिकाबाद के इलाका गोट जंगू के, जहां सेम नाले का पुल अरसा 2 साल टूट चुका है। गोट जंगू और चक के 192 पी का ये राब्ता पुल है, जिसकी दोबारा तामीर न होने की वजह से बच्चों को तालीम के हसूल के लिए खटन सफर करना पड़ रहा है। बच्चे रोजाना इस खतरनाक सफर को तय करके स्कूल जाने पर मजबूर। हमारा जो यहाँ पे मेजर इशू है जिसकी वजह से हमारे स्कूल की तादाद कम होना शुरू हो चुकी है, वो ये है कि स्कूल के ये जनूब वाली साइड पे एक सेम नाला गुजर रहा है और आबादी का बेशतर हिस्सा जो है वो उस साइड पे। यहाँ पे एक डेरा है, छोटा सा, एक फैमिली रहती है जिसके 10-15 बच्चे हैं। बाकी बच्चे जो हैं वो उस साइड से आते हैं। यहाँ पे गुजरने का वाद एक रास्ता, एक पुल था जो 2 से 3 साल से टूट चुका है। इंतजामिया की अदम तवज्जो का वो शिकार है। बच्चे स्कूल आना जो है उनकी तादाद का इशू होना शुरू हो गया। बच्चे स्कूल कम आते हैं। जब हम वालिदैन के पास जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चों को स्कूल भेजें, तो वो कहते हैं सर यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है, हमारे बच्चे सेम नाले में गिर जाते हैं। प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चे हैं। बच्चों ने टूटे पुल पर खड़े होकर रास्ता दो, तालीम दो के नारे भी लगाए ताकि कोई इनकी आवाज सुने और इनकी तालीम का हसूल आसान बना दे। कैमरामैन। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 मोहम्मद अली का गाजी बाजार में गोश्त और मुर्ग फरोशों की दुकानों का दौरा। सरकारी रेट से ज्यादा कीमतों पर गोश्त फरोख्त करने और सफाई सुथराई ना होने पर दुकानदारों को जुर्माने और वार्निंग जारी की। इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया। खिलाफ वर्जी के मर्तकब पाने वालों को अदालत तलब कर लिया गया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समारोह में गैर सरकारी तंजीम इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने यूनिसेफ के ताउन से गांव बोदर फार्म में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ खाके मिली नगमे पेश किए गए। देहातों में चिल्ड्रन सेफ सेंटर्स कायम किए गए। मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सैलाबी सूरत हाल के बाद दही इलाकों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं,
جس میں بچوں کی بہتر تربیت، تعلیم اور تحفظ کے لیے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ داجل میں چوری ہونے والا کیری ڈبہ تھانہ لال گڑھ کی حدود سے برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اسلم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر راجن پور محمد ناصر سیال کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس متحرک۔ گزشتہ روز ڈی ایس پی سرکل داجل کی سربراہی اور ایس ایچ او تھانہ لال گڑھ غلام محی الدین نے اپنی ٹیم اور اے ایس آئی مہار لیاقت کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مقدمہ نمبر 18/23 بجرم 381 اے تیبے میں چوری ہونے والا کیری ڈبہ KY 6746 ملکیتی 18 لاکھ برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مدعی عطا محمد جکڑو، ضلع بدین انور علی محمد یونس نے ایس ایچ او تھانہ لال گڑھ غلام محی الدین اور اس کی پوری ٹیم کو سراہا، شاباش دی اور پھولوں کے ہار پہنائے۔ اس موقع پر سیکورٹی انچارج فہد رفیق کو بھی پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ بہاولپور میں ایم ایس پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ڈاکٹر احسن فردوس کا احسن اقدام، ریٹائرڈ ہونے والے درجہ چہارم کے ملازم کو پرتپاک طریقے سے رخصت کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ایم ایس پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ڈاکٹر احسن فردوس کے احسن اقدام، ریٹائر ہونے والے درجہ چہارم کے ملازم محمد اسلم کو پرتپاک طریقے سے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ ریٹائرمنٹ نوکری کا حصہ ہے، جو خدمت محنت اسلم بھائی نے کی اس کو یاد رکھا جائے گا۔ مزید کہا کہ یہ کاوش شروع کرنے لگا ہوں کہ ریٹائرمنٹ ہونے والے تمام ملازمین کو پروٹوکول سے ایم ایس کی سرکاری گاڑی نہ ہونے کے باوجود اپنی پرائیویٹ گاڑی میں گھر تک چھوڑ کر ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جس کو آج عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ رخصت ہونے والے محمد اسلم نے ایم ایس ڈاکٹر احسن فردوس صاحب اور تمام دوست احباب اور جملہ ملازمین کا بے حد شکریہ ادا کیا اور ادارے کی جانب سے دی گئی عزت اور احترام کو سراہتے ہوئے رخصت کیا۔ پتوں کی گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول میں سالانہ تقسیم انعامات کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں اسکول کی طلبات اور والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں آصف سعید کی اس رپورٹ میں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔